नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल है फिल्मी फराज। यहां बातें होती हैं फिल्मों की। आज के इस कार्यक्रम में जिक्र होगा मोहम्मद रफ़ी साहब की महानता का। कोई पहली और आखिरी बार नहीं हो रहा है, ये आप जानते हैं। जब रफ़ी साहब का जिक्र होता है तो उसमें फिर और भी कलाकार आते हैं और भी गायक संगीतकारों का जिक्र होता है। वो कौन सी फिल्म है, वो कौन सा नगमा है जिसके लिए रफ़ी साहब को मना किया गया है कि जनाब ये गीत मत गा देना, आपका करियर जो है वो ढलान पर आ जाएगा, आपके कद के हिसाब का नहीं। रफ़ी साहब ने कहा मियां मैं तो गाऊंगा, ये मेरा काम है, इबादत है, मेरे लिए तो काम ही इबादत है। इस पर बात करेंगे। इस गीत को पहले जिसे रफ़ी साहब ने गाया किशोर दा गाने वाले थे। किशोर दा ने और भी 2 गीत गाए थे इस फिल्म के, लेकिन बाद में किशोर दा ने ये फिल्म छोड़ दी। इसकी 2 वजहें सामने आई। एक तो उनकी पहली पत्नी रूमा गुहा, इस फिल्म की कहानी उनकी निजी जिंदगी से टकराती थी किशोर दा की। दूसरा जानकार ये भी बताते हैं कि ये थोड़ा सा मुश्किल गीत था, क्लासिकल। तो किशोर दा जब क्लासिकल नंबर आता था तो वो उनके जो खुद के भी गीत थे तो रफ़ी दा साहब को लेके आ जाते थे। शरारत में गाया था ना, या फिर रागिनी में मन मोरा बावरा, और बाद में हाथी मेरा साथी का गीत, टफ गाना था ना, नफरत की दुनिया। बहुत से लोग इसकी वजह ये भी बताते हैं। खैर, वजह जो भी हो, मैं ये मानता हूं जिसकी किस्मत में होता है। तो साहब, एक फिल्म आई थी ऋषिकेश मुखर्जी साहब की 1973 में, अभिमान। मीत ना मिले किशोर दा ने गाया, तेरे मेरे मिलन की, लता जी के साथ। उसके बाद फिर लता जी के भी गीत हैं उसमें। अब उसका जो एक नगमा है, तेरी बिंदिया रे, आय हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत गीत है। ये गीत उन गीतों में शामिल है जो अमिताभ बच्चन साहब पर पिक्चराइज हैं रफ़ी साहब की आवाज में। बहुत ज्यादा गीत नहीं है लेकिन हैं उनमें। और लता जी और रफ़ी साहब के डुएट्स की लिस्ट पूरी नहीं होगी अगर ये गीत उसमें ना हो। तो एस.जी. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी इस गीत को गाओ आप। और रफ़ी साहब तो बर्मन दादा की बहुत इज्जत करते थे, और बर्मन दा के क्या कहने, बहुत पुराना साथ रहा। हाँ, एक चीज दोस्तों बात आपको बता दूं कि अभिमान में हम जानते हैं अमिताभ बच्चन साहब और जया जी हैं। गुड्डी फिल्म जो जया जी की डेब्यू फिल्म है, ऋषिदा ने बनाई थी, उसमें भी पहले अमिताभ बच्चन थे। लेकिन आनंद बन रही थी उन दिनों और अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्में आ चुकी थी जो चली नहीं थी, तो थोड़ा उनका नाम हो गया। तो ऋषिदा ने कहा यार अमित, तू ये फिल्म छोड़ दे, मैं इसमें समित भंज को ले लेता हूँ, मुझे इसमें नया लड़का चाहिए। हाँ, मैं ये वादा करता हूँ कि तुझे और जया को लेके एक फिल्म जरूर बनाऊंगा। तो फिर अभिमान उन्होंने बनाई। ये और बात है कि फिर बाद में चुपके चुपके और मिली भी आई। सोचा आपको ये भी बता दें दोस्तों, बीच में चलते चलते। खैर साहब, रफ़ी साहब से जब बर्मन दादा ने कहा कि रफ़ी मियाँ ये गीत आपको गाना है, तो रफ़ी साहब ने कहा बिल्कुल गाएंगे साहब, किशोर नहीं गा रहा तो अब आप गा दो। तो रफ़ी साहब तैयार हो गए। लोगों ने कहा, संगीतकारों ने, मिलने वालों से, कि रफ़ी मियाँ इस गीत को आप मत गाइए, क्योंकि जो सिचुएशन है इस फिल्म की उसमें ऐसा है कि हीरोइन को, जो सिंगर है, दोनों सिंगर हैं, तो सिंगर जो हीरोइन है फीमेल को थोड़ा सा ऊपर बताया है और मेल को थोड़ा सा कमतर बताया है, तो आप मत गाइए। आपका 70s का ये दौर था। वैसे ही रफ़ी साहब पर उन दोनों ये खबरें छपती थी कि कम गाने गा रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, और आपका ग्राफ और कम हो जाएगा। तो रफ़ी साहब ने कहा जनाब मुझे बर्मन दादा ने बुलाया है और मैं तो गीत गाऊंगा, मेरा काम है, काम इबादत होता है, और बर्मन दादा को मैं कैसे टाल दूं। रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया और दोस्तों मुझे तो कोई कमतर नहीं लगता। जो जानकार हैं वो कहते हैं रफ़ी साहब ने खूब गाया है। और वो फिल्म की सिचुएशन हो सकती है ऐसी, लेकिन जब गाना गाया लता जी ने और रफ़ी साहब ने, तो आप पर मैं फैसला छोड़ता हूँ कि किसने कैसा गाया है और क्या गाया है। दोनों ही बड़े सिंगर थे। तो रफ़ी साहब ने गाया और ये गीत खूब चला, फिल्म अभिमान खूब चली, आज भी इसे याद किया जाता है, और सारे ही नगमे इस फिल्म के। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया लगे है यूं जैसे चंदा तारे, क्या बोले हैं बोले हैं बोले। तो ऐसे रहे हमारे रफ़ी साहब कि जब भी जिसने बुलाया, वैसे वो नहीं गाते थे, अगर कोई और सिंगर गा रहा होता था तो वो कहते थे नहीं उसी से गवा लो, लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग थी। किशोर दा ने खुद हट गए थे और बर्मन दा ने कहा, तो फिर रफ़ी साहब ने कहा इस गीत को गाना है। और उसकी
मैंने आपको बताई कई वजह हैं, और मेन वजह जो मुझे लगती है वो यही है कि थोड़ा सा मुश्किल गीत है ये, और रफ़ी साहब तो मुश्किल को आसानी से हल कर देते थे। तो ये एक बात थी दोस्तों। बाकी सब ये महान कलाकार हैं और हम इनको याद करते रहते हैं, रफ़ी साहब को, किशोर दा को, लता जी को, ऋषि दा को, एस जी बर्मन साहब को। आप हमें कमेंट्स करके अब ये बताइए कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो इस गीत से जुड़ी, इस फिल्म से जुड़ी, या कोई और किस्सा, हम उसे अपने चैनल पर कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। और हमें अपनी मोहब्बतें देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फैलाइए, आपका प्यार चाहिए बस। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया लगे है यूं जैसे चंदा तारे क्या बोले हैं, बोले हैं, बोले